हरियाणा में भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटने के बाद जहां भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं अब हरियाणा में भाजपा की विरोधी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने भी हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिरसा, हिसार सहित हरियाणा में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिरसा से पूर्व विधायक रमेश खट्टक को चुनावी मैदान में उतारा है। रमेश खट्टक के सिरसा ऑफिस पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले रमेश खट्टक ने सिरसा कोठी में जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और टिकट देने के लिए आभार भी जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश खट्टक ने सिरसा लोकसभा सीट से जीत का दावा भी किया। रमेश खट्टक ने दावा किया कि जजपा की चाबी से ही सिरसा लोकसभा का ताला खुलेगा और भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी मतों से हराकर संसद में पहुंचेंगे। जननायक जनता पार्टी के सिरसा संसदीय क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी रमेश खट्टक ने अपना नाम बतौर संसदीय प्रत्याशी घोषित होने के तुरंत बाद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व हिसार संसदीय क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला से उनके आवास पर मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। जजपा प्रत्याशी रमेश खट्टक पार्टी के लोकसभा कार्यालय पहुंचे और जहां पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। पार्टी की ओर से प्रत्याशी रमेश खट्टक का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाई गई। उम्मीदवार रमेश खट्टक ने कहा कि हरियाणा के मुद्दे को लेकर वे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे और लोगों से जजपा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि जजपा जननायक देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाती है और गांव-गांव जाकर देवीलाल जी की नीतियों को ही जनता के सामने रखेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता जजपा और उनका साथ देगी। भाजपा और कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं कि जजपा के पल्ले कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उनका वहम है। जजपा लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीत भी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी हाईकमान ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 लोकसभा सीटों पर जजपा की स्थिति दूसरी पार्टियों के मुकाबले अच्छी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जजपा के नेता और उम्मीदवार फील्ड में जा रहे हैं तो लोगों का भरपूर समर्थन जजपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा सीट से लोगों ने भाजपा और कांग्रेस का हाल पहले ही देखा हुआ है। लोग भाजपा और कांग्रेस की नीतियों से दुखी हैं, इसलिए अब सिरसा सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बदलाव लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर और कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार कुमारी शैलजा को सिरसा लोकसभा की जनता सबक सिखाएगी और जजपा को पूरा समर्थन देते हुए संसद की दहलीज तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से दुखी लोग किसी तीसरे चेहरे की तैयारी में सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता है और तीसरा चेहरा जजपा ही बनेगी। उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि किसान हमारे भाई हैं, उनकी जो भी समस्या या मांग है जजपा के नेता उनकी मांग को पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जजपा का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है और अगले कुछ दिनों में बाकी 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सिरसा लोकसभा का ताला जजपा की चाबी से ही खुलेगा। मुझे शीर्ष नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद देकर के जननायक जनता पार्टी की तरफ से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट देकर के सिरसा की जनता के अंदर भेजने का काम किया। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पार्टी के प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहन नैना चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे पार्टी के दूसरे जितने भी लीडरान हैं, नेतागण हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो टिकट दे करके मुझे भेजा, मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हर वर्ग का आशीर्वाद लेकर के मैं एमपी के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के मैं अपने सिरसा के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। ग्राउंड लेवल पर जेजेपी क्या मुद्दे लेकर चल रही है? ग्राउंड पर लेकर के हमारी पार्टी प्रदेश सत्र के मुद्दे लेकर के चली हुई है, क्योंकि बहुत सी नेशनल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है वो नेशनल स्तर की अपनी बात करेंगे और हमारी पार्टी प्रदेश सत्र की है। तो जो भी हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के काम होंगे तो उनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में बीजेपी ने गठबंधन जेजेपी से तोड़ दिया है?
जी और कुछ जगह लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं आपसे। जी, वो नाराज तो इसलिए नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि कोई भी जो सरकार होती है तो सबको खुश नहीं किया जा सकता। तो चाहे वो किसान है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो युवा साथी है, चाहे और दूसरे हैं, तो उनको सबको खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारे नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो भी प्रदेश सत्र की आवाज होती थी, उस आवाज को विधानसभा में, चाहे वो हमारे बेरोजगार लड़कों की आवाज को उठाने का मुद्दा हो, चाहे लेडीज का 33% देने का मामला हो, या राशन डिपो में लेडीज को आरक्षण देने का मामला हो, बैकवर्ड को 8% देने का मामला हो, तो हर तरफ से हमारे नेता ने आवाज को विधानसभा में उठाने का काम किया। कांग्रेस और बीजेपी के सामने जेजेपी कितना स्टैंड करती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए? ये तो देखो, जिस पार्टी से भी आप लोग बात करेंगे पत्रकार साथी, तो कोई भी अपने आप को किसी भी पार्टी का कैंडिडेट है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं कमजोर हूं। हर एक कैंडिडेट ये कहेगा कि मैं जीतूंगा, लेकिन वो तो समय बताएगा, क्योंकि जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा।